वो जब उंगली उठती है तो फिर बाकी अपने, और वो अपने आप को कहीं उसमें समाहित करते हैं, वो मानते हैं कि हमारी भी गलतियां, इसलिए आप सत्ता से बाहर हो। मैं तो रविंद्र जी, आपने बड़ी अच्छी स्टोरी की थी, हमने उस पर परसों बात भी की थी, कि वो चाइना की जो वो वहां से आई हुई लीडर थी, उन्होंने 1 सेकंड में बता दिया था कि हमने 1.5-2 करोड़ लोगों का एग्जाम 4 दिन ले लिया, और आप एक एग्जाम जिसके लिए बड़े बड़े आप क्या क्या बनाते हो, एनआईटी और ये, और वो कुछ नहीं कर पाते। और फिर जब राहुल गांधी उठाते उनको रोकने की कोशिश करते, तो आप दोनों तीनों पे मैंने इसमें समय शामिल किया है प्रधानमंत्री का कल का वो जो सो कॉल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो एक समअप नोट आप दीजिएगा, आप क्योंकि सुन तो रहे होंगे शायद हमें, एक आप अपनी बात करें। जी जी, मैं माफी चाहूंगा, वो इंटरनेट की वजह से थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैं तो माफी चाहूंगा उसके लिए सर। संजीव जी देखिए, दो बातें, चीन का आपने जिक्र किया, चीन ने हाल में दो घटनाएं घटी चीन की लेकर ना। यो जिंग, YUXZING नाम की महिला है, जो कि चीन की हिंदुस्तान में जो एम्बेसी है उसकी स्पोक्स पर्सन है। उन्होंने ट्वीट किया कि हमने 1,30,00,000 छात्रों का एग्जाम, और ये लिखा उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, 1,30,00,000 छात्रों का एग्जाम जिसका नाम है DOU उनका कुछ बोलते होंगे, प्रोनाउंस मुझे नहीं आता करना। वो एग्जाम जो है वो हमने बहुत स्मूथली कंडक्ट कराया, और उस एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए हमको जो भी उन्होंने बताया वो किया। फिर उन्होंने लिखा ये एग्जाम IIT और नीट के एग्जाम से भी बड़ा है। ये बात उन्होंने लिखी। क्या जरूरत थी उनको लिखने की? ये GOOKOO, गाओ काओ, उसका एग्जाम का नाम कुछ है ना सर, एक बात। तो उन्होंने ये कंडक्ट करके लिखा है, और हम लोग, जाहिर है हिंदी में भी लिखा, तो इसका मतलब है कि भाई आप लोग करा नहीं पा रहे, हमने करा दिया। उन्होंने लिखा, कहा नहीं, लेकिन इसका अर्थ यही है। दूसरा अभी कल की खबर उनकी आई कि 12,600 जो ऑब्सोलीट एग्जाम्स हैं, कोर्सेज हैं, सिलेबस में जो सब्जेक्ट्स हैं, उनको हटा दिया है चीन ने, सिलेबस से हटा दिया। क्यों? क्योंकि उनकी अब कोई जरूरत नहीं रही, ऑब्सोलीट हो गए। आज उनको पढ़ने से नौकरी नहीं हासिल होगी, और 10,500 नए इंट्रोड्यूस कर दिए, जो कि आज के AI और तकनीक की जनरेशन के हिसाब से बच्चों को नौकरी देगा। ठीक है सर, हम लोग आज भी क्या कर रहे हैं आपको पता है, अकबर महान था कि नहीं था, इसी में फंसे आज भी वहीं फंसे हैं। और वो लोग देखिए सर, उनको तुरंत उन्होंने इसको रेक्टिफाई किया कि अब इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, आप नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करो। आज थोड़ी विषांतर है, पर आज की तारीख में 2 बड़े कारोबार हैं सर इस देश में, शेयर मार्केट का कारोबार और रियल एस्टेट का कारोबार, जो हर लोग कर रहे हैं। सर कोई पढ़ाई है कि इस देश में कहीं? कोई MA शेयर मार्केट होती है, MA रियल एस्टेट होती है? सर ये क्यों नहीं सरकार कर सकती? वो डिप्लोमा आप जो पुराने चले जा रहे हैं, जिनका कोई वैल्यू नहीं, वो कराते फिर रहे हो, उसकी जगह पर 1 बरस का शेयर मार्केट का डिप्लोमा कर दो, 1 बरस का रियल एस्टेट का कर दो। लेकिन वो कोई नहीं कर रहा है, वही पुराने ढर्रे पे चले। खैर, हम लोग, हमारी बात तो कुछ दूसरी है। सरकार बिल्कुल काम करने के लिए तैयार नहीं। और जोशी जी ने भी शुरू में जो उदाहरण दिया था कोठारी आयोग का, और दूसरा सर, उस दौर में एक और घटना घटी, जब नेहरू जी का देहांत हुआ और मोरारजी देसाई और लाल बहादुर शास्त्री में से कौन प्रधानमंत्री बनेगा, जब ये चर्चा चली, तो कुलदीप नैयर ने खबर लिख दी कि भाई मोरारजी देसाई के जो बेटे हैं, उन्होंने कह दिया है कि हम लोग तैयार हैं मत विभाजन के लिए, वोटिंग के लिए, पार्टी के भीतर वोटिंग हो, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। और यह बात कुलदीप नैयर ने अगले दिन UNI के माध्यम से छपवा दी अखबार में। जब वो खबर छप गई सर, जब छप गई, तो मोरारजी देसाई नहीं बन पाए प्रधानमंत्री। क्यों? क्योंकि लोगों ने कहा कि यह आदमी तो खुद को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोटिंग तक करवाने के लिए तैयार है। अब वो उन लोगों का लेवल था। आज देखिए, लोगों को तोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, पार्टी खींच रहे हैं। क्या कंपैरिजन होगा सर, ये बताइए। और जोशी जी ने तो अपने आंखों से देखा होगा वो दौर, हम लोग तो खैर सुन पढ़ के ही बता रहे हैं, लेकिन उस तरह की जो सिचुएशन थी, और आज हम लोग देख रहे हैं कैसे तोड़ा जा रहा है, और गाजर मूली की तरह। बिल्कुल, कोई कह रहा है 50 करोड़ में बिक गया, कोई कह रहा है 70 करोड़ में बिक गया, कोई हद ही नहीं है सर। और इसको विक्टोरियसली दिखाया जा रहा है कि भाई ये इससे बड़ा तो विश्व विजय पर निकले हुए हैं प्रधानमंत्री और अमित शाह, और वो जीत कर ही लौटेंगे वापस। बिल्कुल। जो कि शर्म की बात है, इस देश में मूल रूप से जो जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है, जो हिंदुस्तान की जो लोकतंत्र लोकशाही होती है, उस लोकशाही को हम लोग जब विदेशों में जाते थे दिखाने के लिए कि हमारा यहाँ
सरकारें बदल जाती है भैया चुनाव हारने पे, क्या दिखाओगे आप उसको? ठीक बात, क्या दिखाएंगे आप उसको? हमारे यहाँ पे तो सरकार बदलती नहीं है, कोई हारे कोई जीते। भाई आपने देखिए अभी सर, नहीं रविंद्र सर, जो जोशी जी ने कहा ना शर्मनाक, तो अब वो जो शर्म जो शब्द है वो भी इनसे शर्माने लगी, उसको भी शर्म आने लगी कि यार हम कहाँ किस जगह पर आके खड़े हुए, और वहां कहीं उनको कोई गुरेज परहेज नहीं, आप कहाँ क्या बेइज्जती आपकी हो रही है। और फिर विजन चाहिए सर, जो आपने कहा ना कि इतने कोर्स बंद हो गए, इतने नए खोल दिए, वो विजन होगा तभी तो आप विश्व गुरु और तमाम बनोगे ना। आप लिख लो कि मैं विश्व गुरु, यहाँ छाप लो अपनी, यहाँ एक नेम प्लेट लगा लो विश्व गुरु। एक लाइन का वक्त अगर दें तो सर, चीन में नौकरी निकली है इनर मंगोलिया प्रांत में। जोशी जी जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, अमिताभ जी, नौकरी क्या निकली है? नौकरी निकली है गांव में रहो, वाईफाई मिलेगा, रहने के लिए घर मिलेगा, खाना खाने के लिए, और 2.5 लाख रुपए तनख्वाह मिलेगी। काम क्या है? भेड़ चरानी है, ताकि शहर की जो भीड़ भाड़ है उससे दूर चले जाओ आप। सर वो लोग इनोवेट कर रहे हैं, ये नौकरियां भी दे रहे हैं, युवा भाग रहा है उधर। अभी रविंद्र जी मैंने यही कहा था कि वो जो सोनम वांगचुक है उन्हें तो आप जेल में डाल देते हो, इनोवेशन करता है उसको जेल में डालते हो आप। तो आप सोनम वांगचुक को डेनमार्क स्वीडन में लोग बुला के कहते हैं ऐसी यूनिवर्सिटी बनाओ हमारे लिए। यस यस यस, तो यही इसीलिए बदहाल है। और उसी को कहीं देखिए, कांग्रेस अभी जो कहा अमिताभ जी ने, कांग्रेस की अपनी गलतियां, उसकी वजह से आज सत्ता से बाहर है। लेकिन राहुल गांधी रियलाइज कर रहे हैं, वो कह रहे नहीं है आप ये चीजें राजनीति से परे हैं, हमारा जो भविष्य है देश का वो कैसे समझ सकता है, उस दिशा में वो काम कर रहे हैं, और उसमें सत्ता की लालच नहीं है उनमें, ये निकल रहा है। तो कुल मिलाकर समय से हो सकता है 1 आध मिनट ऊपर चला जाए, माफी के साथ। लेकिन एक बात बताइए सर, ये हम लोग जो बात कर रहे हैं राहुल गांधी की पार्टी और राहुल गांधी और ये बाकी पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में है, ये तो कल चुनाव लड़ना बंद कर देंगी सर। ये तो कहेंगे हम नहीं लड़ते भाई चुनाव, कर लो क्या करोगे भाई साहब, हम क्या करेंगे? मैंने कहा था, ये पूछा था मैंने। संजीव जी आपको पता है ना, आज झारखंड से प्रणव झा जो है वो हार गए, कांग्रेस के प्रत्याशी, जो तो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो हार गए। तो आप राजनीति की वो भी समझिए, उसका पर्चा जिस तरीके से वो जो निर्दलीय जीते होंगे, वो जो परिमल नथवानी जीत गए। परिमल नाथवानी को इस देश में कोई चुनाव नहीं हरा सकता। वो जो बादशाह है, थैलियों के बादशाह है, बादशाह है थैलियों के। तो आप चुनाव तो, और आप देख रहे हैं कैसे आस्थाएं बिक रही हैं। आप बाला साहब ठाकरे की आज वो उनकी जो आत्मा है वो कैसी किस उसमें होगी साहब, कि वो वहां वो लोग। आप डायकॉट में देखिए, अमिताभ जी ने बहुत बढ़िया बात कही, डायकॉट में देखिए, परिमल नाथवानी अंबानी जी के कारोबारी हैं, उनके साथ काम करते हैं, उनके सहयोगी हैं। अंबानी जी के सहयोगी राज्यसभा चुनाव नहीं हारेंगे, एक। और मुकेश अंबानी ने जिस व्यक्ति के खिलाफ वोट डालने के लिए बोला, अरविंद सावंत, जो साउथ मुंबई से लोकसभा चुनाव 3 बार जीत गए, मुकेश अंबानी ने अपील की कि मिलिंद देवड़ा को वोट दो 2019 में, उसके बाद भी लोगों ने जिता दिया, उसके बाद भी अरविंद सावंत को जिता दिया। लोगों ने मुकेश अंबानी को नहीं माना, उन्होंने आम आदमी को माना, अरविंद सावंत को जिता दिया। तब ज्ञानेश कुमार नहीं थे, सांसदों ने किसको जिता दिया? जिसको अंबानी ने कह दिया वो जिता दिया। नहीं, लेकिन आम आदमी नहीं कह रहा हूं, अगर तब ज्ञानेश कुमार हो तो शायद नहीं जीत पाते, फिर वो जीत गए होते जो मुकेश अंबानी।